हेलो फ्रेंड्स। आज है 9 मार्च। तो आइए देखते हैं 9 मार्च से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च 2026 को बजट भाषण में घोषणा की है कि राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इस प्रकार कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। और इसका उद्देश्य बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और स्क्रीनिंग एडिक्शन को रोकना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट कौन बनने जा रहा है? तो भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट बनने जा रहा है विक्रम-1। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट बनने जा रहा है। और यह रॉकेट 2026 की पहली तिमाही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने की तैयारी में है। और यह रॉकेट छोटे उपग्रहों को किफ़ायती तरीके से अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने पोषण और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने पोषण और स्वास्थ्य परिणाम को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मार्कवेन मुलिन को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस्टी कोयम को गृह सुरक्षा मंत्री पद से हटाकर उसकी जगह मार्क वेन मुलिन को नियुक्त किया है। और यह नियुक्ति 31 मार्च 2026 से प्रभावी होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 64% कानूनी अधिकार हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 64% कानूनी अधिकार हैं। और यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और उसे मजबूत करने के साथ जारी की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 8 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस दिन न केवल महिलाओं के सम्मान को लेकर बल्कि उनकी उपलब्धि और जेंडर इक्वलिटी को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकार, समानता, सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहाँ उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है अभी रांची में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में विश्व में पहली बार पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार किस देश ने मंजूर किया है? तो ये मंजूर किया है अभी जापान ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है,
हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद HK दुआ का निधन कब हुआ है? तो पूर्व राज्यसभा सांसद HK दुआ का निधन हुआ है 4 मार्च 2026 को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 4 मार्च 2026 को पूर्व राज्यसभा सांसद हरे कृष्णा यानी कि HK दुआ का निधन हो गया है और वे 88 साल के थे। और HK दुआ 2001 से 2003 तक डेनमार्क में भारत के राजदूत के तौर पर भी काम किया है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।